हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, किसमें? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया भाई? बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने सॉल्यूट मिक्स किया है जो सॉलिड है और सॉलिड में, ठीक है, जो लिक्विड है। तो जैसे ही हम सॉलिड को मिक्स करेंगे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए पहले एक ग्राफ को देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे समझेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर और यहाँ हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं केल्विन में ले रहे हैं, और वेपर प्रेशर हम बार में लेंगे या एटीएम में, ठीक है। देखिए, ये सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और सॉल्वेंट का ज़्यादा क्योंकि प्योर सब्सटेंस। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम है, 1 एटीएम, या इसको हम 1.013 बार कहते हैं। तो एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है किसी भी लिक्विड का जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम यहाँ हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ सॉल्यूशन का हुआ है। तो इस ये जो टेम्परेचर है प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर है, तो इसको हम T0B ले रहे हैं, और ये सॉल्यूशन का है तो इसको TB ले ले रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ है उसको हम डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ डेल्टा TB इज इक्वल टू हो जाएगा TB माइनस T0B। प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर हाई, और जो सॉल्यूशन है उसमें मिक्सचर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वेपर प्रेशर लो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो चेंज इन टेम्परेचर है किसी भी सॉल्यूशन का, दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। m मींस मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के इक्वल पाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर में चेंजेस भी ज्यादा होंगे। और हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी is equal to kbm. What is kb? kb is known as the constant of proportionality and also called the abelioscopic constant. Abelioscopic constant कहते हैं इसको, abelioscopic constant, ठीक है, या मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहीं से हम क्या निकालेंगे? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम मोलर मास निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देते हैं स्मॉल m होता है मोलैलिटी, दैट विल इक्वल टू द मास, सॉरी, दैट विल इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये होता है। अब अगर हम यहां देखें तो मोल्स क्या होगा? NB होगा सॉल्यूट, तो NB इक्वल टू क्या होगा? WB अपॉन MB, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता ही, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इज WA इंटू 1000, ये आ गया। अब M देखिए, अगर हम यहां देखें तो इसके अकॉर्डिंग M क्या होगा? M इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TB अपॉन KB। तो M की जगह हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो
एम कितना हो गया डेल्टा टी बी अपॉन के बी दैट विल इक्वल टू डब्ल्यू बी, एम बी नीचे आ गया इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। यहाँ लिखेंगे सिंस एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन के बी होता है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या मोलर मास, तो मोलर मास को इधर ले आइए, तो मोलर मास ये आ गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी अपॉन के बी को ऊपर ले लेते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। ये आ गया एक फॉर्मूला मोलर मास डिटरमाइन करने का। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टीबी की जगह हम क्या ले सकते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके पास। ठीक है, इन दो फॉर्मूले के थ्रू आप मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं सॉलिड का। ओके, थैंक यू।